आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। अभी कुछ ही मिनट पहले आईआरसीटीसी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया है, तो चलिए देखते हैं इस बार कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है। रिजल्ट्स देखने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो भी फिगर्स दी गई हैं वो सभी रुपीज़ इन लैक्स में दी गई हैं, लेकिन हम इन्हें लैक्स में नहीं करोड़्स में कन्वर्ट करके बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम। पिछले साल कंपनी की इनकम जहां 421 करोड़ रुपए थी, वो इस साल बढ़कर 831 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 877 करोड़ रुपए से कम होकर ये 831 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी की इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर इसे कैलकुलेट करें तो लगभग 97% की जंप देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कंपनी के खर्च कैसे रहे हैं। पिछले साल कंपनी के खर्च जहां 207 करोड़ रुपए के थे, वो इस साल बढ़कर 524 करोड़ रुपए के हो गए हैं, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 547 करोड़ रुपए से कम होकर ये 524 करोड़ रुपए हो गए हैं। कंपनी के खर्चे भी इनकम की ही तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इन्हें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करें तो 150% से ज़्यादा की जंप देखने को मिल रही है। अब इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो देख लेते हैं इस बार कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट जहां 158 करोड़ रुपए था, वो इस साल बढ़कर 226 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 245 करोड़ रुपए से कम होकर ये 226 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के भारी एक्सपेंसेस का असर कंपनी के प्रॉफिट पर देखने को मिल रहा है, जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर इसे कैलकुलेट करें तो इसमें लगभग 40% की जंप देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। तो पिछले साल कंपनी का ईपीएस जहां 1.98 था, वो इस साल बढ़कर 2.82 हो गया है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.07 से कम होकर ये 2.82 हो गया है। कंपनी की इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इसीलिए चेक कर लेते हैं एक बार इनके सेगमेंट वाइज रिवेन्यूज। तो देख लेते हैं इनका कैटरिंग बिजनेस। पिछले क्वार्टर में जहां इसकी इनकम थी 352 करोड़ रुपए, वो इस क्वार्टर में कम होकर हो गई है 334 करोड़ रुपए। अगर इनके रेल नीर बिजनेस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 83 करोड़ रुपए की इनकम थी, जो कि इस साल कम होकर हो गई है 72 करोड़ रुपए की। वहीं इंटरनेट टिकटिंग की बात करें तो वो 301 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही है, तो जो कि इस साल 300 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही है। अगर हम इनका टूरिज्म का बिजनेस देखें तो 81 करोड़ रुपए से कम होकर वो 69 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा स्टेट तीर्थ की बात करें तो 33 करोड़ से कम होकर ये 29 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी की इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हर सेगमेंट में थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब क्योंकि रिजल्ट्स मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आए हैं, तो कल देखना होगा मार्केट इस पर कैसा रिएक्शन देता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और आप इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये हमने देखा आईआरसीटीसी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।